स्टडी स्ट्रेस स्क्रीन सेक्स अंतिम है स्मोक एक विद्यार्थी पांच ही चिंता रोक सके तो रोक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और बहुत ही सुंदर टॉपिक, समय के हिसाब से भी बहुत ही ज़रूरत वाली जो चीज़ है वो उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। और वो ये है कि जैसे कोटा के अंदर अपने पिछले 6 महीने से लगभग पढ़ रहे थे कि कैसे विद्यार्थी तनाव की वजह से, प्रेशर की वजह से डिप्रेशन में आ रहे थे, एंजाइटी में आ रहे थे। कुछ कोशिशें भी की गई थी लेकिन हल नहीं मिल रहा था। सो इसके हिसाब से गवर्नमेंट ने कुछ एक गाइडलाइंस बनाई है कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, जो कि हर पेरेंट्स को भी जानना जरूरी है, जितना कि स्टूडेंट और कोचिंग इंस्टीट्यूट को जानना जरूरी है। सिंपल भाषा में बात करेंगे और मैं यहाँ पे 10 ऐसी चीजें पेरेंट्स को बताऊंगा जो कि उनको, विद्यार्थी को, अपने बच्चे को कोटा भेजने से पहले सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि ये गाइडलाइंस क्या है। सो अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ये फॉलो करने की जरूरत है। पहली बात ये कि इस प्रकार की जो गाइडलाइन है उनकी जरूरत पड़ी क्यों। देखिए, अब तक लगभग 200 से ज्यादा बच्चे वहां पे सुसाइड कर चुके हैं। इसी वर्ष 25 से ज्यादा बच्चे वहां पे सुसाइड कर चुके हैं। काफी प्रेशर का माहौल है। एक शिक्षण नगरी को सुसाइड नगरी के रूप में मीन्स की जाना जाने लगा है। सो कारण जो भी है, भले ही कोचिंग इंस्टीट्यूट का उनके ऊपर कुछ प्रेशर हो, कि पेरेंट्स की उम्मीदें हो, कि बच्चे की खुद का मीन्स की कुछ किसी प्रकार का दबाव हो, लेकिन अल्टीमेट जो सफरर होता है वो बच्चा ही होता है। यानी कि अल्टीमेट सफरर आप ही होते हो, और बच्चा सफरर होता है तो पेरेंट्स भी सफरर होते हैं। सो इसमें जो गाइडलाइन है, पहला इसमें बहुत ही बढ़िया जो लिखा है इसमें कि भी 9th क्लास से पहले किसी भी बच्चे को कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं देना। अभी क्या हो रहा है कि 6th 7th 8th वगैरह में भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। सो इसके अंदर ये लिखा है कि नो एडमिशन बिलो 9th क्लास। सो ताकि 9th क्लास का मतलब ये हुआ कि 14-15 साल की एज, तो थोड़ी उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए एंड उसके अनुसार ही वो बच्चे स्कूल के अंदर या कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन ले। सो दिस इज द फर्स्ट। सेकंड ये है कि मैंडेटरी स्क्रीनिंग टेस्ट। यस, दिस इज माय फेवरेट, जो मैं हमेशा बात करता हूं, जिसको मैं बोलता हूं कि फिटमेंट। ये गवर्नमेंट ने भी कंसीडर किया है और जिसको मैं बोलता हूं फिटमेंट टेस्ट। यानी कि वो बच्चा नीट की तैयारी के लिए, या वो बच्चा आईआईटी की तैयारी के लिए, या वो बच्चा जिस पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा है तो उसकी तैयारी के लिए इंटरेस्ट के हिसाब से, उसके पर्सनैलिटी के हिसाब से, उसके पैशन के हिसाब से, उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से, उसके जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स है उसके हिसाब से, उसकी ओवरऑल जो सराउंडिंग्स है उसके हिसाब से, उसका जो मन है, उसके जो विचार है, उसकी जो एक नेचुरल जो प्राकृतिक क्षमता है, पोटेंशियल है, तो इन सब चीज़ों के हिसाब से क्या वो बच्चा उस फील्ड के लिए फिट है या नहीं है। हमारा क्या रहता है कि बीइंग ए पेरेंट्स अथवा बीइंग ए सोसाइटी, हम ये करते हैं कि किसी न किसी करियर को बच्चे के ऊपर फिट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा किसी करियर के लिए फिट देखा जाता है, न कि कोई करियर बच्चे के लिए फिट। सो ये उल्टे जो चलन है, उल्टा कि भाई हमें तो डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर के हिसाब से इसको तैयार करो, नहीं, ये किस चीज के लिए तैयार है उसके हिसाब से उसको करियर फील्ड में डालो। सो दूसरा मैंडेटरी स्क्रीनिंग टेस्ट, मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें उस बच्चे का नेचुरल बेंट ऑफ जो माइंड है, नेचुरली वो बच्चा किस चीज में अच्छा है, ताकि उसको पढ़ाई करते वक्त या कुछ भी चीज याद करते वक्त या मेहनत करते वक्त उसको स्ट्रेस का फील ना हो, बल्कि वो उसके इंटरेस्ट का एरिया हो। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जो थर्ड पॉइंट इन्होंने दिया है वो है इजी एग्जिट एंड रिफंड पॉलिसी इन बिटवीन। होता क्या है कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चा एडमिशन लेता है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उसको ये लगने लगता है कि मेरे से नहीं होगा। पेरेंट्स को भी बोलता है। पेरेंट्स बेचारे जैसे तैसे करके उसकी फीस जमा करवाए होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि यार 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए या जितना भी फी है हमने दिया है और ये बेकार जाएगी। साइकी अपने दिमाग में एक ऐसा है कि भाई एक बार जमा करवा दिया तो बेकार चली जाएगी। भले ही उससे बच्चा कितना भी तंग हो रहा हो, वो एक मीन्स की थोड़ा सा इग्नोर कर दिया जाता है। तो उसके हिसाब से सरकार ने ये डिसाइड किया है कि अगर कोई बच्चा विद इन 120 डेज, यानी कि एडमिशन के 4 महीने के अंदर ये डिसाइड करता है कि मुझे उस पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट में अथवा तो उस पर्टिकुलर फील्ड में नहीं रहना, तो उसके लिए इजी एग्जिट एंड
कंप्लीट 100% रिफंड का जो प्रावधान है वो किया गया है। सो दिस इज वेरी गुड फॉर पेरेंट्स। नंबर 4, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है कि बैच का जो डिसीजन है वो अल्फाबेटिकली, यानी कि जो नाम है उसके हिसाब से ABCDEFGH, जैसे कि अपने स्कूल में होता है रोल नंबर जिस प्रकार से रहते हैं तो अल्फाबेटिकली। कोचिंग इंस्टीट्यूट में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि वहां पे 1000 बच्चे हैं, तो 1000 में से जो 50 बच्चे सबसे अच्छे हैं, जिनसे कोचिंग इंस्टीट्यूट को रैंक लाने की उम्मीद है कि ये टॉप 100 में आएंगे, टॉप 200 में आएंगे, तो उनका वो अलग से एक क्लास बनाते हैं और उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि टॉपर्स बैच और पोटेंशियल टॉपर बैच और स्पेशल बैच, रैंकर्स बैच, चैंपियंस बैच, वोटेवर जो भी वो नाम देना चाहें। सो और कोचिंग क्लास को ये पता है कि इन 50 बच्चों में रिजल्ट्स की ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो उसके हिसाब से उनका मैक्सिमम फोकस इन 50 बच्चों पे रहता है। उनकी जो बेस्ट जो फैकल्टी है, जो बेस्ट टीचर है, उन 50 बच्चों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड इसकी वजह से क्या रहता है कि बाकी के जो 950 यानी कि 1000 में से 950 बच्चे कहीं ना कहीं दरकिनार हो जाते हैं और इन 50 बच्चों पे कंप्लीट फोकस की वजह से इनका जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होता रहता है, और ये जो बाकी के बच्चे हैं उनका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डाउनग्रेड, गैप बढ़ता है, इनको आता है डिप्रेशन, और इसमें से कोई ना कोई करता है सुसाइड कि भी मेरे से तो नहीं हो रहा, कैसे मैं उन 50 में आऊं। सो इसके हिसाब से गवर्नमेंट ने किया है कि बैच का जो डिजाइन है दैट मस्ट बी अल्फाबेटिकल एंड रीसफलिंग बीच में नहीं करना। जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो टेस्ट लेते हैं उसके बीच में जिसकी परफॉर्मेंस जैसी होती है उसके हिसाब से वो अच्छे 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 को छांट कर और ऐसा करते हैं, तो वो रीसफलिंग बीच में नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये जो अल्फाबेटिकली डिजाइन के बाद जो पांचवा डिसाइड किया है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ टॉपर्स, जैसे कि जो फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर, थर्ड रैंकर, तो उनको एक ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि पता नहीं क्या हो गया। अच्छी बात है, आपने अच्छी रैंक लाई है, आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, आपका करियर अच्छा बनेगा, आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेहनती है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन फिर भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो बहुत ज़्यादा जो उनका ग्लोरिफिकेशन, बहुत ज़्यादा उनका तामझाम, उनको प्राइज और जैसे कि कंधे पर बैठा के और पूरा जुलूस टाइप से निकालना, तो ये ग्लोरिफिकेशन की वजह से जो बाकी बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या जिनको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला या मनपसंद रैंक नहीं आई, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हम पीछे छूट गए। तो इसके हिसाब से वो कंपैरिजन आता है और कंपैरिजन के हिसाब से उनको लगता है कि यस। सो इसमें लिखा है कि स्टॉप ग्लोरिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि ट्रेनिंग फॉर वार्डन्स, टीचर्स एंड ऑल स्टेक होल्डर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि बच्चे वहां पे हॉस्टल में रहते हैं, अब जो बच्चा स्ट्रेस में है तो वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस के साइन, स्ट्रेस के जो लक्षण है वो उस हॉस्टल वार्डन को दिखेंगे अगर वो ऑब्जर्व करेगा या करेगी तो। जैसे कि उसका खाना पीना कम हो जाएगा, उसका बच्चों से मेल मिलाप कम हो जाएगा, पहले वो वार्डन से बात करता था अब वो बात नहीं करेगा, पहले वो रेगुलर जा रहा था कोचिंग अभी वो रूम पे पड़ा रहता या पड़ी रहती। तो उसके हिसाब से हॉस्टल वार्डन को, जो टीचर्स हैं उनको ये फर्स्ट हैंड होल्डिंग, जैसे गेट कीपर ट्रेनिंग बोलते हैं, तो उसमें देखते ही ये आइडिया लगेगा कि यस ये बच्चा कहीं ना कहीं नॉर्मल से थोड़ा सा डेविएट हो रहा है, ये बच्चा कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है। तो ये जो ट्रेनिंग है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की जवाबदारी है कि भले वार्डन हो या आप एज ए पीजी रह रहे हो, तो जो मकान मालिक आपका है वो, या टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक फर्स्ट हैंड साइकोलॉजिस्ट अपने बोल सकते हैं, तो उस प्रकार की ट्रेनिंग देने का जो प्रावधान है वो इसमें किया गया है ताकि इनिशियल स्टेज पर बच्चे को पहचाना जा सके। ये मोर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल इन इंस्टीट्यूट्स, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जैसे अगर अपने पर्टिकुलर कोटा की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हजारों की संख्या में है, लेकिन किसी बच्चे की साइकोलॉजी, किसी बच्चे की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने वाले बहुत कम होते हैं। सो ये प्रावधान किया गया है कि आपको मैक्सिमम मेंटल हेल्थ, जैसे साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, चाइल्ड न्यूट्रिनिस्ट टाइप से, ऐसे जो कि उस बच्चे से बात कर सके एंड वो किसी स्ट्रेस में है तो उसकी बात जानकर उसके पेरेंट्स को समझा सके, बच्चे को समझा सके, कोचिंग इंस्टीट्यूट को समझा सके, टीचर को समझा सके, ताकि एक वेंट आउट का, एक अपनी व्यथा, एक चीज बताने का उसको माध्यम मिले।
तो इसके हिसाब से मैक्सिमम एंड मोर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का इसमें प्रावधान। देन मैंडेटरी काउंसलिंग, ये अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे ने एडमिशन लिया 1 जुलाई 2024 फॉर नीट, नीट के लिए उसने एडमिशन लिया। अब 1 जुलाई 2024 से एडमिशन लेने के बाद उसका कंपल्सरी साइकोलॉजिस्ट एंड टीचर काउंसलिंग करेंगे 1.5 महीने के बाद, फिर 3 महीने के बाद और फिर 4 महीने के बाद। उससे पूछेंगे कि उसको क्या दिक्कत आ रही है, क्या वो कोप अप कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, या उसको इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो उसके हिसाब से ये 3 जो काउंसलिंग है एडमिशन के विदिन 4 मंथ, एडमिशन के 4 महीने के अंदर अंदर की जो 3 काउंसलिंग है वो कंपल्सरी कर दी गई है, ताकि इनिशियल स्टेज में ही बच्चा आइडेंटिफाई हो जाए कि ये कोप अप नहीं कर पा रहा है। एंड 120th डे यानी कि 4 महीने के अंदर करने का पर्पज ये है कि अगर उसको एग्जिट होना है तो फुल रिफंड, वापस पैसा देने का जो प्रावधान है वो इंप्लीमेंट किया जा सके। सो दिस इज मैंडेटरी काउंसलिंग ऑन। देन कीप टेस्ट रिजल्ट्स कॉन्फिडेंशियल। हर मंथ अथवा तो आई थिंक हर 15 दिन से अथवा तो वीकली इस प्रकार से जो टेस्ट होते हैं और उनका जो रिजल्ट होता है बच्चे का वो पब्लिक इन द सेंस कि सभी बच्चे देख सकते हैं। सो जो बच्चा कमजोर, जो बच्चा लास्ट रैंकर होता है तो उसको ये लगता है कि उसको समथिंग ही और सी फील्स गिल्टी एंड ही और सी फील सम इन्फीरियर, और उसको शेम फील होती है कि भी मैं रैंक नहीं ला पा रहा या नहीं ला पा रही। सो इसके हिसाब से जो प्रावधान किया गया है वो ये है कि आपको टेस्ट का जो रिजल्ट्स है वो कॉन्फिडेंशियल रखना है। एंड जो कमजोर बच्चे हैं, सो कॉल्ड कमजोर बच्चे हैं जिनका रैंक नहीं आ रही, तो उनको इंडिविजुअली या अलग से बुलाकर उनको अपना टेस्ट का रिजल्ट बताना है एंड उनको ये बताना है कि आप कैसे सुधार करें, न कि उनको पब्लिकली या सबके सामने जैसे जलील जैसा या इस प्रकार से कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उस प्रकार से वैसे ट्रीट नहीं करना। सो इसके अंदर ये दिया गया है कि कीप टेस्ट रिजल्ट कॉन्फिडेंशियल। एंड ये लास्ट है कि एमओयू किया गया है। एमओयू का मतलब होता है एग्रीमेंट बिटवीन नीमहंस, नीमहंस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड अप्लाइड साइंसेस, यानी कि जो मेंटल हेल्थ का नीमहंस बेंगलोर टॉप इंस्टीट्यूट है इंडिया का, उसमें कोचिंग में एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि गवर्नमेंट, तो ये 3 जो पार्टीज है ट्राई पार्टी एग्रीमेंट इनके बीच में किया गया, ताकि मैक्सिमम साइकोलॉजिस्ट, मैक्सिमम साइकेट्रिस्ट नीमहंस एंड अदर जो मेडिकल कॉलेज वगैरह है वो इनको कोचिंग इंस्टीट्यूट को अवेलेबल करवा सके एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन इसके अंदर सहयोग कर सके। सो कुल मिला के ये जो 10 गाइडलाइंस है पेरेंट्स के लिए एकदम हितकर है, बच्चे के लिए वेरी वेरी बेनिफिशियल एंड इवन फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट दीज आर वेरी बेनिफिशियल। मैं ब्लेम नहीं करूंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट को कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि अगर कोई बच्चा उनके पास एडमिशन लेने के लिए आएगा, पढ़ने के लिए आएगा, तो वो निश्चित रूप से उसका एडमिशन लेंगे, उसको पढ़ाएंगे। अब उस बच्चे की क्षमता पे, उस बच्चे के एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर, उस बच्चे का जो एप्टीट्यूड है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसके ऊपर काफ़ी कुछ रिजल्ट निर्भर करता है। हम हर चीज़ कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर नहीं थोप सकते कि भी उसकी गलती से ही बच्चा गलत कदम उठा रहा है। कहीं ना कहीं बीइंग ए पेरेंट्स अथवा तो बीइंग ए सोसाइटी अथवा तो बीइंग ए स्टूडेंट, कहीं ना कहीं हम भी गलत होते हैं, अदरवाइज इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। सो पेरेंट्स को अगेन आई एम रिपीटिंग एंड दैट इज माई लाइक वी कैन से कि फेवरेट वन ऑफ की फिटमेंट एनालिसिस, ये जो है कि इसके बगैर कभी भी किसी भी बच्चे को कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर नहीं भेजना चाहिए जब तक कि उसका फिटमेंट एनालिसिस, एंड उसके लिए जो टेक्निक है वो जो हमने डेवलप किया है उसको बोलते हैं फेयर टेक्निक। इसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे, इसके बारे में भी कभी डिटेल में बात करेंगे, एंड इसके बारे में भी कभी डिटेल में बात करेंगे कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजने से पहले पेरेंट्स को क्या क्या करना चाहिए, ताकि बाद में कोई बच्चा किसी इस ऐसा स्टेप ना उठा ले कि जिसकी वजह से उसको जीवन भर दुख हो, तनाव हो और ऐसा लगे कि ऐसा मीन्स कि हमें ना भेजते उसको तो ठीक रहता। सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अपने देश में अभी कम है लेकिन इसकी सख्त ज़रूरत है। एंड 9th 10th के बाद अगर फिटमेंट एनालिसिस करने के बाद उसका फील्ड
उसका करियर ऑप्शन सेलेक्ट किया जाए तो कभी पूरे जीवन में उस बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो ये था कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए एंड पेरेंट्स के लिए ये जानकारी कि सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं ताकि सुरक्षित तरीके से बच्चा पढ़ाई कर सके और कोई भी कंपटीशन पास कर सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मेरा नाम है मनीष। थैंक यू।